बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह ईमानदार था और अपनी मेहनत से ही अपनी पत्नी सरला और बेटे गोपाल का पेट पालता था। मगर जितनी मेहनत करता, फिर भी कभी भी उसकी गरीबी खत्म नहीं होती। बारिश न होने की वजह से उसकी फसलें अक्सर खराब हो जाती और कभी कभी तो उसके पास खाने के लिए भी अनाज नहीं बचता था। रामू दिन रात यही सोचता, क्या मेरी किस्मत में सिर्फ संघर्ष ही लिखा है? लेकिन फिर भी वह अपने काम से पीछे नहीं हटता। एक दिन जब उसकी सारी फसलें सूख गईं और घर में खाने को कुछ भी नहीं बचा, तो रामू बेहद दुखी हो गया। उसकी पत्नी सरला बोली, हमें कुछ करना होगा वरना भूख से मर जाएंगे। रामू ने सोचा कि वह जंगल में जाकर लकड़ियां काटे और उन्हें बेचकर कुछ पैसे कमाए। वह कुल्हाड़ी लेकर जंगल में चला गया। रास्ते में वह एक बहुत पुराने और रहस्यमयी पेड़ के पास पहुंचा। यह पेड़ बाकी पेड़ों से अलग था। उसकी शाखाएं सुनहरी थीं और उस पर एक सुंदर सोने की चिड़िया बैठी थी। रामू ने कभी ऐसी चिड़िया नहीं देखी थी। जैसे ही वह पास गया, चिड़िया ने मधुर आवाज में कहा, रामू, मैं जानती हूं कि तुम ईमानदार और नेक दिल हो। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूं। हर दिन मैं तुम्हें एक सोने का सिक्का दूंगी, लेकिन तुम्हें धैर्य रखना होगा और लालच नहीं करना होगा। रामू को यह सुनकर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन अगली सुबह जब वह पेड़ के पास गया तो सच में चिड़िया ने उसे एक सोने का सिक्का दिया। रामू हर दिन जंगल जाता और चिड़िया उसे एक सिक्का देती। धीरे धीरे उसने अपने घर की हालत सुधार ली, अपने बेटे गोपाल को अच्छे स्कूल में भेज दिया और गांव में उसकी इज्जत बढ़ने लगी। लोग सोचने लगे कि रामू अचानक इतना अमीर कैसे हो गया, लेकिन वह किसी को चिड़िया के बारे में नहीं बताता था। मगर जैसे जैसे समय बीतता गया, रामू की पत्नी सरला का लालच बढ़ने लगा। वह सोचने लगी, अगर यह चिड़िया रोज एक सोने का सिक्का देती है तो इसके पास जरूर ढेर सारा सोना होगा। अगर हम इसे पकड़ लें तो हमें रोज इंतजार नहीं करना पड़ेगा और हम एक ही दिन में अमीर हो जाएंगे। एक रात सरला ने रामू को समझाया, अगर हम इसे पकड़ लें और इसका पूरा खजाना निकाल लें तो हमें कभी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रामू को पहले यह बात गलत लगी, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में भी यही विचार आने लगे। लालच उसके दिमाग पर हावी हो गया। अगले दिन रामू जंगल गया और चुपचाप जाल लेकर बैठ गया। जैसे ही चिड़िया आई, उसने उसे पकड़ लिया। चिड़िया फड़फड़ाने लगी और बोली, रामू, तुमने धैर्य और ईमानदारी छोड़ दी। अब तुम्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। रामू ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और सोचा, अब मैं इसके सारे सोने का मालिक बन जाऊंगा। उसने चिड़िया को एक पिंजरे में बंद कर दिया और जबरदस्ती उससे सोना मांगने लगा। मगर चिड़िया अब खामोश थी। जब अगले दिन रामू ने चिड़िया को देखा तो वह धीरे धीरे सफेद हो रही थी और उसकी चमक गायब हो रही थी। कुछ ही देर में वह एक साधारण चिड़िया में बदल गई और पिंजरे के दरवाजे से निकलकर उड़ गई। रामू और सरला अचंभित और दुखी रह गए। अब उन्हें न तो चिड़िया वापस मिली, न ही सोने के सिक्के। धीरे धीरे उनका सारा पैसा खत्म हो गया। उनका बेटा गोपाल स्कूल छोड़ने को मजबूर हो गया और कुछ ही महीनों में वे फिर से उसी गरीबी में लौट आए जहां से शुरू हुए थे। रामू बहुत पछताया। उसने महसूस किया कि अगर उसने धैर्य और संतोष से काम लिया होता तो आज भी चिड़िया उसे सोने के सिक्के देती रहती। मगर लालच ने सब कुछ छीन लिया। एक दिन जब वह फिर से उसी जंगल में गया तो उसने वही पुराना पेड़ देखा, लेकिन चिड़िया वहां नहीं थी। उसने अपनी आंखें बंद कीं और मन ही मन माफी मांगी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। हमें इस कहानी से सीखना चाहिए कि धैर्य और संयम सबसे बड़ा धन है। लालच का परिणाम हमेशा बुरा होता है। छोटे छोटे अच्छे कर्म भी लंबे समय में बड़ा लाभ देते हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।